दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में वेस्टर्न देशों के खिलाफ जाकर भारत ने ईरान के समर्थन में वोट देकर सभी को हैरान कर दिया और इस एक घटना के बाद पूरे ईरान की तरफ से भारत को थैंक यू कहा जा रहा है। इसके अलावा भारत के बिल्कुल नए स्वदेशी फाइटर जेट का पहला परीक्षण होने जा रहा है। दोनों खबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत के नए स्वदेशी फाइटर जेट की। भारत का अगला स्वदेशी फाइटर जेट, जिसे अभी तक LCA Mark II या तेजस Mark II कहा जा रहा है, जल्द ही एक नई पहचान के साथ सबके सामने आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विमान का पहला टेस्ट फ्लाइट 2026 की शुरुआत संभवतः अप्रैल तक होने की उम्मीद है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस फाइटर जेट का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के अनुसार LCA Mark II और तेजस Mark II दोनों ही नाम अस्थायी है। जैसे ही ये विमान अपना पहला आधिकारिक टेस्ट फ्लाइट पूरा करेगा, इसके लिए एक नया और स्थायी नाम प्रस्तावित किया जाएगा। फिलहाल HAL और DRDO के अंदर इसे LCA Mark II कहा जाता है, जबकि मीडिया और आम लोग तेजस Mark II नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल वजह यह है कि अब ये विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। इसका अनुमानित वजन करीब 17.5 टन है, जो इसे पहले के तेजस Mark I और तेजस Mark I-A से काफी बड़ा और ज्यादा ताकतवर बनाता है। ऐसे में इसे LCA कहना तकनीकी रूप से सही नहीं माना जा रहा। वहीं दूसरी ओर इसे सिर्फ तेजस Mark II कहना भी अधिकारियों को पूरी तरह संतोषजनक नहीं लग रहा, क्योंकि ये विमान सिर्फ अपग्रेड नहीं बल्कि एक अलग रोल और ज्यादा क्षमताओं वाला फाइटर जेट है। इसकी रेंज, पेलोड और परफॉर्मेंस पहले की तेजस वर्जन से काफी बेहतर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला टेस्ट फ्लाइट एक हाई प्रोफाइल इवेंट होगा, जिसमें रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी हो सकती है। इसके बाद ही नए विमान को औपचारिक रूप से फाइनल किया जाएगा। यह नया नाम प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। ऐसे ही कुछ पहले तेजस Mark I-A के साथ भी हुआ था, जब अहम डेवलपमेंट स्टेज पूरा होने के बाद उसका नाम औपचारिक रूप से सामने आया था। अब वही प्रक्रिया Mark II के साथ दोहराई जा रही है। ये नामकरण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की भविष्य की रणनीति से भी जुड़ा है। ये फाइटर जेट तेजस Mark I-A और 5th जनरेशन MK के बीच की खाली जगह को भरेगा और आने वाले वर्षों में IAF की रीढ़ बनेगा। अगर ये बदलाव आधिकारिक रूप से होता है तो ये साफ संदेश होगा कि भारत इस विमान को सिर्फ तेजस का अगला वर्जन नहीं बल्कि एक पूरी तरह अलग और ताकतवर स्वदेशी फाइटर जेट के रूप में दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन और ईरान के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में हाल ही में ईरान को लेकर एक अहम प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें भारत ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का संकेत दिया। इस वोटिंग के बाद भारत को ईरान की तरफ से खुलकर सराहना मिली है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत ने UNHRC में ईरान के खिलाफ लाए गए एक राजनीतिक और अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत का ये रुख न्याय, बहुपक्षीय व्यवस्था और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों को दर्शाता है। दरअसल UNHRC के 39वें विशेष सत्र में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 25 देशों ने वोट किया, 7 देशों ने विरोध किया, जबकि 14 देश वोटिंग से दूर रहे। प्रस्ताव में ईरान में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर हुई हिंसा, लोगों की मौत, बच्चों की जान जाने और हजारों लोगों की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई गई। इस प्रस्ताव के तहत ईरान पर नजर रखने के लिए बनाए गए फैक्ट फाइंडिंग मिशन के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर नजर रखने वाले स्पेशल रिपोर्टर का कार्यालय भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। UNHRC ने 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए प्रदर्शनों की सख्त जांच की मांग भी की है। प्रस्ताव में ईरान सरकार से अपील की गई है कि वह मानवाधिकारों का सम्मान करे, गैर कानूनी हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत में अत्याचार और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा को रोके। इसी बीच भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत भी जारी है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने फोन पर बात की। इस बातचीत में ईरान और आसपास के इलाकों में बन रही स्थिति पर चर्चा हुई। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए
ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। भारत ने अपने नागरिकों को फिलहाल ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। जो भारतीय नागरिक पहले से ईरान में है उन्हें सतर्क रहने, प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहने और भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने को कहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा, जिसका परीक्षण इस साल होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।